नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, छोटे से छोटे एग्ज़ाम या पीसीएस तक के सारे एग्ज़ाम जितने सारे होते हैं, चाहे आप बीपीएससी को देख लें, यूपीपीसीएस को देख लें या जेपीएससी को देख लें, उन सभी के लिए एक ही बुक जो रामबाण साबित होता है वह है लूसेंट। और आज हम लोग लूसेंट के साइंस एरिया को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें से हम पहले स्टार्ट करेंगे फिजिक्स से, यानी भौतिक विज्ञान से। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आती है उसको लाइक करें, और क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ आपका क्वेरीज होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अगर बात करें, हम लोग इसको कवर करने के साथ साथ ये देखने वाले इसमें कि इसको जल्दी से जल्दी कैसे कवर करें, कैसे याद रखा जाए, उन सारे टेक्निक तरीक़ों को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और आप इंजॉय कीजिए। और इसमें से जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वैसे लूसेंट में सारे फैक्ट महत्वपूर्ण ही है एग्ज़ाम की दृष्टि से। अगर आप चाहें तो इसे आप पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश करें। आप वीडियो को 2-4 बार देख लें, या जैसे रात में लेटे हैं या कुछ काम नहीं तो आराम से ईयरफोन लगा के आप सुन सकते हैं, ताकि एक बार बार रिवीजन होने के साथ साथ आपको याद रहे वो चीज़ें। इसमें से हम वो सारे चीज़ कवर करने वाले हैं जितनी चीज़ इसमें लिखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि इसमें हम लोग छोटे छोटे, ऐसा नहीं कि एक ही बार में 2 घंटा का वीडियो बना दूं और सब एक ही वीडियो में कवर कर दूं, नहीं। 10 से 15 मिनट का एक वीडियो होगा और उसमें से धीरे धीरे सभी आयामों को हम कवर करते जाएंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य और ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। आगे है, भौतिकी प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास भौतिकी के ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर करता है। तो ये फैक्ट आपके एग्जाम की दृष्टि से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है यहाँ से याद करने के लिए। मात्रक, किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। आगे बढ़ते हैं। एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या 7 है, जो आपको याद रखनी है। कभी काल आपसे एग्जाम में पूछता है कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, आप बताएं। तो 7 है। कौन कौन से हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। इन 7 भौतिक राशि को याद रखने के साथ साथ इसका मूल मात्रक क्या होता है, इसका संकेत क्या होता है। तो लंबाई का मीटर, लंबाई को हम लोग किस में मापते हैं? मीटर में। द्रव्यमान को किलोग्राम में। समय की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेकंड है। ताप को केल्विन में। विद्युत धारा एम्पियर। ज्योति तीव्रता कैंडेला। और पदार्थ का परिमाण मोल। तो ये आपको याद करना है। आप इसको 2-3 बार देख लें तो याद हो जाएगा, कुछ ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है इसमें। साथ ही साथ देखिए, एसआई के संपूरक मूल मात्रक 2 होता है। एक समतल कोण जिसका मात्रक है रेडियन, और घन कोण, इसका मात्रक क्या है? स्टेरेडियन। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और आगे देखते हैं। एसआई के कुछ पुराने मात्रकों के नए नाम और संकेत, जैसे ताप, ठीक है, जैसे इसका क्या है? केल्विन है अभी। इसका पुराना अगर बात करें तो डिग्री सेंटीग्रेड होता था, ठीक। आवृत्ति, कंपन प्रति सेकंड। और ज्योति तीव्रता, कैंडिल शक्ति। ये सारे नाम पुराने हैं जो एग्जाम की दृष्टि से उतना ये इम्पोर्टेंट नहीं रह गए, फिर भी आप इसे देख सकते हैं। क्या पता किसी एग्जाम में पूछ दे आपसे, तो इसे भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। कभी काल आपसे एग्जाम में पूछता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो जो कभी नहीं पढ़ा है या फिर पहली बार पढ़ा है, कन्फ्यूज हो रहा है, तो ऑप्शन में एक प्रकाश भी होता है, तो उसे लगता है कि प्रकाश लिखा हुआ है तो प्रकाश का ये मात्रक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। किसका मात्रक है ये? जो अधिक दूरी के लिए जो यूज होता है वो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है ये। और बात करें, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। आपसे ये एग्जाम में कभी काल पूछता है किसका? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। अब बात करते हैं दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। बात ये भी सही है कि प्रकाश से लंबी दूरी
मापने के लिए इकाई है, दूरी का इकाई है। लेकिन अगर हमको सबसे ज़्यादा दूरी मापना हो, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस मापना हो, तो उसके लिए सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। इसे आप याद रखिए। और एक पारसेक बराबर क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष, यानी 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो दोनों ये आप याद रख सकते हैं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है और एक पारसेक बराबर क्या होता है। और ये चाहे प्रकाश वर्ष आ जाए एग्जाम में या पारसेक आ जाए, दोनों दूरी मापने की इकाई है। ठीक है, आगे देखें। बल की सीजीएस सेंटीग्राम सेकंड पद्धति में मात्रक डाइन है। अगर डाइन, और कुछ आप उल्टा पुल्टा मत समझ लीजिएगा, क्या लिखा है? बल की सीजीएस यानी सेंटीग्राम सेकंड पद्धति में मात्रक क्या है? डाइन है। ठीक है, एवं एसआई पद्धति में मात्रक क्या है? न्यूटन है। तो ये दोनों चीज़ आपसे पूछता है। अब बात आती है 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है? 10⁵ डाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? अर्ग है। वैसे एसआई पद्धति में जूल है। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। 1 जूल इक्वल टू कितना होता है? 10⁷ अर्ग। ठीक, आगे देखते हैं। 10 की विभिन्न घातों के प्रतीक। ठीक है, भौतिकी में क्या होता है? बहुत छोटी छोटी और बहुत बड़ी राशियों को मापने के लिए 10 का घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। 10 का कुछ घातों को विशेष नाम और संकेत दिए हैं, जिसे नीचे दी गई सारणी में दिया गया है। इसे देख लेते हैं। यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है। सबसे पहला अगर बात करें, इसको याद करने का आपका सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ आपको कि इसको याद कैसे करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तरफ है 10 का घात दिया हुआ है और इधर भी है। अब अंतर क्या है? देखिए, एक तरफ माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे एक तरफ प्लस का सिंबल है। अगर हम लोग को ज़्यादा बड़ा देखना हो, सबसे पहला अगर इसको याद करने तरीका देखें हम लोग, सबसे पहले इसको ऐसे याद कीजिए, डेका, हेक्टो, किलो, 3 याद करते हैं। अब 3 में यहाँ पे देखिए क्या है? 1 2 3 तक। ठीक, अब उसके बाद जैसे हम लोग डेका, हेक्टो, किलो से आगे बढ़ते हैं तो ये 2 गुना हो जाता है, 6 हो गया। इसमें 3 ऐड होता है। मेगा के बाद गीगा में आते हैं तो इसमें भी 3 ऐड होता है, इसमें भी 3 ऐड, यानी आगे जहाँ तक है एक्सा तक, वहाँ तक 3 ऐड होते जाता है। लेकिन ये डेका, हेक्टो, किलो, ये 3 तो आप आराम से याद रख सकते हैं। वैसे भी इसको अगर 2-3 बार आप ढंग से पढ़ते हैं कि डेका, हेक्टो, किलो, उसके बाद से मेगा, गीगा, इक्वल नाम है थोड़ा ही, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। थोड़ा नाम सुनने में हंसी आएगी आपको, लेकिन ये इसको याद करने का यही तरीका है। और जब भी एग्ज़ाम में किसी का घात पूछता है कि टेरा का कितना घात होता है, या आपसे पूछे कि पिको, जो 10 घात वाली एक संख्या है, उसका मान कितना होता है, तो ये 4 ऑप्शन आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, उसमें से कोई एक सही होगा। अगर इसका बात करें कि इसको कैसे याद किया जाए, इसमें क्या दिया हुआ देखिए, डेसी, सेंटी, मिली, बात्सम यहाँ भी है, -1, -2, -3। अब बात आती है माइक्रो, नैनो, पिको, फेंटो, एटो। आप इसको जहाँ भी आपका पढ़ते हो तो आप एक पेज में इसको चिपका दें कि डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेंटो, एटो। ठीक है, और इधर इस तरफ आप देखें डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। अगर आप 2-3 बार इसको ढंग से लिख लेते हैं तो ये आराम से याद हो जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। और ये चैप्टर तो ख़त्म हो गया। इसमें से दूसरा चैप्टर अगर देखें तो दूसरा चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो हम ये आपसे गुजारिश करते हैं कि इसका एक ढंग का एक अगले सीरीज में हम लोग देखते हैं। ऐसा नहीं है कि डेली हम लोग एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, तो वैसा नहीं है। और जो चैप्टर थोड़ा इम्पोर्टेंट है उसे हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे, ताकि आपको भी ढंग से एक नए जोश के साथ पढ़ें और सारा चीज़ कवर में हो जाए। और मैं आपको कैसे इसी तरह से जैसे यहाँ पे याद करने का तरीका बताया आपको, उसी टाइप से जितने सारे टेक्निक है याद करने का, ट्रिक्स है, उन सारे ट्रिक्सों को और इसको कैसे कवर किया जाए, कैसे इसका टेस्ट दिया जाए और एग्ज़ाम में कैसे टिक किया जाए, या फिर कैसे वहाँ पे एग्ज़ाम में बनाया जाए, और किस टाइप से एग्ज़ाम में प्रश्न आजकल पूछा जा रहा है, चाहे आपका रेलवे हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी,
या बीपीएससी तक के सारे प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे इसमें। ठीक है, तो फ्रेंड्स कल हम लोग इसमें से अगला चैप्टर को देखने वाले हैं, तो आप आराम से एक सीक्वेंस में बने रहें और जल्दी हम लोग सारे लूसेंट को ख़त्म करने वाले हैं आपसे एग्ज़ाम होने के पहले। आपसे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो हम लोग इसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम इसे कवर कर देंगे। ठीक है, बस आप बने रहें। और आप ये वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए एक लाइक तो बनता है दोस्त। और अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।